नमस्कार साथियों, मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखिए ऑटोकेड पर। साथियों, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक कॉलोनी का प्लॉटिंग एरिया है। साथियों, इस प्लॉटिंग एरिया को बनाने में जो समय जाता है वो तो जाता ही है, पर साथियों यदि जब हम इसकी डिटेलिंग करते हैं, जैसे कि इसके डायमेंशंस लिखेंगे, इन प्लॉट्स की नंबरिंग डालते हैं, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। साथियों, हम यदि बहुत बड़े प्लॉटिंग एरिया का इस प्रकार से डायमेंशन डालें तो उसमें कई घंटे चले जाते हैं या लगभग कई दिन भी चले जाते हैं। तो इन सारे समय को बचाने के लिए मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे ना कोई सेटिंग करनी है, ना किसी प्रकार का कुछ भी इसमें छेड़छाड़ करना है। सिर्फ एक सिंगल क्लिक की माध्यम से आप पूरे के पूरे ड्राइंग का डायमेंशन चुटकी में निकाल सकते हैं। सीखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं ड्राइंग में। तो यहाँ पर साथियों देखिए, अभी हम क्विक डायमेंशन यदि करते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि यदि एकदम टिपिकल स्टाइल से लें तो चूंकि यहाँ पे कोनिकल शेप है तो इसमें ये डायगोनल लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, और ये हमारा कर्व शेप हो गया। तो इसके लिए हमें अलग अलग डायमेंशन लेने पड़ेंगे। जैसे स्ट्रेट है तो इसके लिए हमें लीनियर लेना होगा, ठीक है। लीनियर से हम लेंगे एक एक ऐसे डायमेंशन लेंगे, ठीक है। और यदि डायगोनल है तो हमें अलाइन लेना होगा। अलाइन में जाकर के इस प्रकार से तिरछी लाइन का हम डायमेंशन ले पाएंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद यदि ऐसे कर्व शेप है तो फिर हमें डायमेंशन में जाना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे आर्क लेंथ लेकर के उसके बाद इसके बारे में हमें इस प्रकार आर्क लेंथ देना होगा। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ तो मैंने सिर्फ एक आर्क केवल आपको एग्जाम्पल के लिए बना करके दिखाया, पर हमारे प्लॉटिंग एरिया में न जाने कितने इस प्रकार से डायगोनल लाइन होंगे, कितने आर्क होंगे, सड़क वगैरह में आर्क शेप होगा। तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। इन सब चीज़ों को मैं आज यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्लिक के माध्यम से कैसे हम पूरे के पूरे प्लॉट एरिया का डायमेंशन निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा एरिया हो, कैसा भी शेप हो, इरेगुलर शेप हो या रेगुलर शेप हो, हर एक टाइप के प्लॉट को एक चुटकी में हम कैसे निकालेंगे, इसके विषय में आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए, ये तो एक प्रोसेस हुआ आपको डायमेंशन निकालने का। मान लीजिए आप थोड़े से एडवांस हैं, पुराने हो चुके हैं, तो आपने क्विक डायमेंशन जरूर सुना होगा, क्यूडी, ठीक है। यदि आप क्विक डायमेंशन भी जानते हैं तो भी आप इस प्रकार से सिंगल क्लिक के माध्यम से केवल एक लाइन का निकालेंगे, ठीक। मान लीजिए मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए, इससे भी आप किसी एक डायरेक्शन का निकाल सकते हैं। बट इस बार आपको आर्क नहीं मिला, ठीक है, अलाइंड का नहीं मिला। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, इससे चलिए हम सीखते हैं। ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ या फिर अनडू करके ये हटा दिया, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब वो घड़ी आ गई है जिसमें हम करने जा रहे हैं सिंगल क्लिक के माध्यम से पूरे के पूरे प्लॉट एरिया का क्विक डायमेंशन कैसे होता है। देखिए साथियों, इसके लिए आपको सबसे पहले ड्राइंग में कीबोर्ड पे ए पी टाइप करना होगा। ए पी टाइप करने से हम एक लिस्ट अपलोड करेंगे। लिस्ट का नाम है ए डी, ए डी ऑटोमेटिक डायमेंशन ऑटोकैड, ठीक है। इसे हम जैसे ही लोड करते हैं, यहाँ पर सक्सेसफुली लोडेड आ जाएगा। इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब दोस्तों, इसमें सिर्फ ए डी लिख करके आप जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन पूछता है जिसमें आपसे पूछ रहा है एबोव लाइन बिलो लाइन, ठीक है। क्या होता है, जैसे आप कोई डायमेंशन डालते हैं तो उसे आपको लाइन के ऊपर लिखना है। वो जो टेक्स्ट आएगा डायमेंशन, वो आपको टेक्स्ट के ऊपर आएगा या टेक्स्ट के नीचे आपको चाहिए, उसके लिए पूछ रहा है एबोव लाइन या बिलो लाइन। और जैसे यहाँ पे आप आर्क शेप देख रहे हैं, आर्क शेप का डायमेंशन जो है ये आउटसाइड में चाहिए कि इनसाइड में चाहिए, उसके लिए आपको ये चीज़ ऑप्शन पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो डायमेंशन लाइन है उसका जो टेक्स्ट आएगा, डायमेंशन आएगा, उसे मैं एबोव लाइन कर देता हूँ, लाइन के ऊपर चाहिए। और जो आर्क है उसको हम आउटसाइड ले लेंगे, आर्क का लेंथ, ठीक है। ओके कर देते हैं। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ तक सब चीज़ हो चुका है। अब देखिएगा, सिर्फ मैं सिंगल क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए, पूरी ड्राइंग को हम सेलेक्ट कर दिए। अभी जैसे ही मैं माउस का राइट क्लिक क्लिक करूंगा या एंटर प्रेस करूंगा तो देखिएगा, एंटर मैंने प्रेस किया, देखा साथियों, सिर्फ एक क्लिक से पूरे के पूरे प्लॉट एरिया का डायमेंशन आपको मिल गया।
चाहे वह लाइन अलाइंड हो इस प्रकार से, या स्ट्रेट लाइन हो, या फिर इस प्रकार से कर्व हो, तो सभी का आपको डायमेंशन सिर्फ एक चुटकी में मिल गया। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अपना समय बचाएं और इस प्रकार से चुटकियों में पूरी के पूरी प्लॉटिंग एरिया का डायमेंशन निकाल सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के किसी यूजफुल एवं छोटे वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।